हेलो स्टूडेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल और इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट यानी एक्सरसाइज 2.1। और इसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, उसके कुछ ग्राफ्स हमें दिए हुए हैं और वो पूछ रहा है कि इसमें कितनी जीरोज होंगी। तो हमें बताना है जितने भी ग्राफ्स हैं इसमें नंबर ऑफ जीरोज। तो अब इसमें हम ले रहे हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। जो हम ग्राफ देख रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है, इसमें जो ग्राफ है वो एक्सिस ऑफ एक्स के पैरेलल है। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज या जीरोज क्या होता है कि जब भी कोई ग्राफ एक्सिस ऑफ एक्स का इंटरसेक्ट करती है तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही उसका जीरो होता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ये देखना है कि जो भी ग्राफ है वो एक्सिस ऑफ एक्स का कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा इतने ही उसके जीरोज होंगे। तो अब जो हमारा पहला ग्राफ है, यहाँ पे जो हमें ग्राफ दिया हुआ है वो एक्सिस ऑफ एक्स के पैरेलल है। तो अब पैरेलल है तो इसका मतलब ये एक्सिस ऑफ एक्स का इंटरसेक्ट नहीं करता। और जब एक्सिस ऑफ एक्स का इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इसका कोई जीरो भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी इसका कोई जीरो नहीं होगा। तो अब हमें इसमें सोल्यूशन में लिखना क्या है, यहाँ पे जो है ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है गिवन ग्राफ इज पैरेलल, अब चाहे तो पैरेलल लिख दें और चाहे साइन लगा दो। इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो ग्राफ does not intersect x axis। अब ये क्या हो रहा है कि जो पैरेलल है तो एक्सिस ऑफ एक्स का इंटरसेक्ट नहीं करता। इट मीन्स नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। नंबर इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द आंसर। तो अब यहाँ पे क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्सिस ऑफ एक्स के पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो एक्सिस ऑफ एक्स का इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा, और जब इंटरसेक्ट नहीं कराएगा तो नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो होंगे। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट ग्राफ। नाउ सेकेंड, जो हम सेकेंड ग्राफ देख रहे हैं तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्सिस ऑफ एक्स का एक ही जगह इंटरसेक्ट करता है। जो ग्राफ हमें दिया हुआ है वो एक्सिस ऑफ एक्स का इंटरसेक्ट वन पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ के जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो इसके जीरो होंगे। तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, वन। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ या गिवन ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। तो यहाँ पे वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर, सो नंबर ऑफ जीरोज इज वन। अब वन है तो जीरो लिख देंगे केवल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्सिस ऑफ एक्स का वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो नंबर ऑफ जीरोज भी वन होगा। दिस इज आंसर। नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट पार्ट, थर्ड।
जो थर्ड देख रहे हैं तो यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो 3 है. नाउ वी आर टेकिंग दिस ग्राफ एंड द इंटरसेक्ट पॉइंट और ग्राफ इंटरसेक्ट एक्सिस ऑफ एक्स एट 3 पॉइंट्स. तो अब 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज भी 3 होंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ या गिवन ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 points. So number of zeros are 3. This is the answer. क्योंकि जो ग्राफ है वो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो 3 इसके जीरो होंगे. दिस इज द आंसर. नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. तो इन दिस फिगर ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट. सो नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 2. सॉल्यूशन होगा गिवन ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस at 2 points. So number of zeros are 2. This is the answer. फोर्थ ये वाला हम ले रहे हैं और जो ग्राफ है वो एक्सिस ऑफ एक्स का 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और जो भी हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं ये इसके जीरो होंगे. तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 2. नाउ नेक्स्ट पार्ट यानी फिफ्थ. अब यहाँ पे ले रहे हैं तो ये जो हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे 4 है. ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग x axis at 4 points 1 2 3 4. So number of zeros will be 4 because each intersecting point has 1 zero and x coordinate of intersecting point known as 0. So if this graph intersecting this axis has 4 point then it means the number of zeros will be 4. यहाँ लिखेंगे गिवन ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट. सो number of zeros are 4. This is the answer. Now we are taking next part means sixth part. तो अब यहाँ जो 6 पार्ट है मैं इसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. तो अब यहाँ पे जो ग्राफ है वो 1 2 3 पॉइंट पे जहाँ पे या तो इंटरसेक्ट कर रहा है या टच करता है. तो ये जो 3 पॉइंट होंगे इन्हीं के एक्स कोऑर्डिनेट इसके 0 होंगे. अब चूंकि 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए नंबर ऑफ जीरोज भी 3 होंगे. तो इसका हमें लिखना है ग्राफ गिवन लिख दो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस
एट 3 इंटरसेक्ट और टच, दोनों यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इंटरसेक्ट और टच द एक्स एक्सिस एट 3 points. So number of zeros are 3. This is the answer. और तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन के जो सारे पार्ट है उनके सॉल्यूशन हो जाते हैं और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। और कोई भी आपके सुझाव होंगे उन्हें हम हृदय से आभारी हैं, सुझाव जरूर दें काम। और जो भी जब वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स।